देखो अभी तक हमने जितना भी मोशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वन डायमेंशन में पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है। हमने वन डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ लिया, हमने वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन भी पढ़ा, उसमें रिलेटिव भी हमने पढ़ लिया, दोनों केसेस में हमने रिलेटिव भी कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो सिनेरियो आ रहा है दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड पढ़ेंगे हम ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। और थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो तीन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। और लास्ट में जो चौथी आएगी वो आएगी इनका रिलेटिव, रिलेटिव इन टू डायमेंशन लिख लो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लो, ठीक। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। अब देखो सिनेरियो कैसा है कि आप एक सर्टेन हाइट पे हो ग्राउंड से, ठीक, और आपने यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे वेलोसिटी दे दी, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंक दिया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, किसी एंगल पे नहीं फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया उसको, ठीक। अब क्या करेगा ये, कॉमन सेंस से देखो कैसे आएगा ये, ऐसे, इस तरीके से, ठीक। तो अब हमें क्या करना है इस टॉपिक के अंदर, हमें इस ये जो पाथ है, ये मोशन जो है, इसकी हमें स्टडी करनी है बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ही हम किसी भी पार्टिकल को इनिशियल रफ्तार से फेंकते हैं या इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटी। जैसे ही तुम्हारे हाथ से वो ऑब्जेक्ट छूटा, उसके बाद ग्रेविटी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक। और जो भी तुमने इनिशियल वेलोसिटी दी और जो ग्रेविटेशन उसके ऊपर काम करेगी, उसके इम्पैक्ट के अंदर ही वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और नीचे जमीन पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी है, ठीक। अब हमें इसके अंदर देखो क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, वो देखो कि इनिशियल वेलोसिटी हमने दी, मान लो u, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी हमने, u दे दी, ठीक है। उसके बाद मान लो इसकी जो हाइट है वो है h, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है h, और मान लेते हैं ये d डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच करता है, d डिस्टेंस पे क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है। अब किसी भी एक इंस्टेंट t पे, किसी भी एक इंस्टेंट t पे मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक। इस टाइम पे इसके पास एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो इस पाथ के टेंजेंशियल होगी, ठीक है, लेट्स से दैट इज v। उस v के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे कभी भी याद मत करो कि हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज कॉस, ठीक है, ऐसे कभी याद नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से थीटा ले लूँ तो वो चेंज हो जाएगा सिनेरियो, राइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज vx एंड एट एनी टाइम t इज vy, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, v, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। मान लीजिए किसी भी उस इंस्टेंट t पे ये थीटा डेविएट हुई है ओरिजिनल से, देखो ओरिजिनल तो कैसा था, ऐसे एंगल सीधा, उसके बाद ये t टाइम पे कितना डेविएट होगी, देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल डेविएट हो गई ना, ठीक है। तो एट दैट इंस्टेंट t द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है, जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है, ठीक है, इज डेविएटेड फ्रॉम एन एंगल थीटा, ठीक। अब एक चीज और, ये चीज ध्यान में रखना कि टाइम जो है ना हमेशा सेम रहता है सबके लिए। जिस टाइम पे ये यहाँ पे पहुंची है उतने ही टाइम में इसने अपना x डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और उतने ही टाइम में इसने अपना y डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। ये तो समझते हैं सभी, तभी तो ये एक साथ यहाँ पे पहुंची है ना। तो मान लेते हैं उस x डिस्टेंस को हम बोलते हैं x और उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं y, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इस चीज को समझने के लिए ना क्या काम करो, इस पूरे मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोशन हो रहा है वो 2D में हो रहा है, मतलब टू डायमेंशन प्लेन के अंदर हो रहा है ना, जहाँ पे x भी चल रहा है और y भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है वो वन डायमेंशन में लगती है,
ठीक है, जो जितने भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वो सारी कौन सी हैं, 1 डायमेंशन की इक्वेशंस है, ठीक है, वो 2D में थोड़ी ना लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लिख लो, एक साइड लिख लो हॉरिजॉन्टल मोशन और एक तरफ लिख लो वर्टिकल मोशन। ठीक है, एक तरफ हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और एक तरफ हम ऑब्जर्व करेंगे वर्टिकल मोशन। ठीक है, और फिर उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो चलो आओ करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन। देखो टाइम टी तो दोनों के लिए सेम ही है, टाइम टी तो क्या है, दोनों के लिए सेम। इनिशियल वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इज u एंड इनिशियल वेलोसिटी फॉर वर्टिकल मोशन इज 0। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिखना टाइम, यहाँ पे लिखना इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एक तरफ लिखते रहना। ठीक है, तो उसके साथ साथ तुम्हारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक, ये चीज़ एग्री कर रहे हो ना, इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि हमने नीचे थोड़ी ना फेंका है, हमने तो हॉरिजॉन्टल में फेंका है। ठीक, अच्छा इनिशियल एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा -g। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल एट टाइम t x, या मतलब ऐसे लिख लो sx इज इक्वल टू x, और डिस्प्लेसमेंट sy इज इक्वल टू -y। ठीक है, एट एनी टाइम t the velocity has 2 component, one is horizontal velocity and the other one is vertical velocity। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है v, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है v। ठीक है, तो ये हमारे सारे पैरामीटर हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, ये हमने अलग अलग निकाल लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंट काम करेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लिखो, तो देखो सबसे पहले एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। भाई मैंने सारे वाई पैरामीटर लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू क्या यू वाई 0 है, इधर ध्यान दो, पहले एक साथ लिख लेना, पहले इधर ध्यान दो, क्या यू वाई 0 है, यस, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ क्या ए वाई जो है वो माइनस जी है इनटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल गई, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, पहली चीज। ठीक है, तो हमें मिल गया वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली हम एस एक्स लगा देंगे, एक्स एक्स क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ पे यू एक्स जो है वो यू है, टाइम तो टी है, और ए एक्स कितना है 0, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी x इज इक्वल टू यू टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी। तो क्या यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू u बाई एक्स, t इज इक्वल टू x बाई u, सॉरी, तो यहाँ से t क्या आ गया x बाई u। ठीक, अब इस t को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर डालूं तो देख क्या मिल जाएगा मुझे, तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो ये कहीं पे तुम साइड में करके लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ का ध्यान दो कि अगर मान लो किसी भी टाइम टी पे तुमसे ये पूछ ले कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, ये तो तुम आसानी से निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू यू इंटू में टी, क्या तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी। ठीक है, और जो भी टाइम टी पे पूछ रहा है तो उतना ही x चला है और उतना ही क्या चला है y चला है। ठीक है, उतना ही x और उतना ही y। तो अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर, क्या बताओ पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। देखो जहां से हमने फेंका मान लो उसको ओरिजिन मान लिया,
जहाँ से हमने फेंका उसको क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ये x में चला है और y में चला है, x में चला है और y में चला है, ठीक। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया कि देखो x क्या है, ut, x क्या है ut, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, देखो xi माइनस वाई जे। माइनस क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में जे डायरेक्शन में, ठीक है। तो xi माइनस वाई जे, और अभी अभी हमने x निकाल लिया, तो दैट इज ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज i एंड दिस इज j। तो ये क्या आ गया तेरा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ गया तेरा, पोजीशन वेक्टर। अच्छा अगर मान लो, सुन बाद में लिखना है, जब मैं कहूँ ना लिख लो तब बोलिए, तब लिख लिया करो, ठीक है। तो ये आ गया तेरा पोजीशन वेक्टर। मान लो कोई तेरे से ये पूछ ले कि एट एनी इंस्टेंट टी बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो ये जो होगा, ये यहाँ से लेके डायरेक्टली यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, आर का मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो दैट डिस्प्लेसमेंट आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4। ये टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये 1/4 लाने की जरूरत है कि नहीं, अभी पढ़ा रहने तो चला, ठीक है। तो अगर इसको टी स्क्वायर में बाहर ले लूँ तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया यू स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी टी बाहर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, लिख लो इसको। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब देखो किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है उसके हमेशा दो कंपोनेंट है, एक तो वी एक्स कॉम्पोनेंट और एक वी वाई कॉम्पोनेंट। एक तो वी एक्स कॉम्पोनेंट और दूसरा वी वाई कॉम्पोनेंट। बताओ किसी भी टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो किसी भी टाइम टी पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दी उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स तो लग नहीं रही है हॉरिजॉन्टल में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें, सॉरी इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रही है, हमेशा u, ठीक है। तो Vx क्या आ गया मेरा, u इंटू आई, क्या, ठीक है। अब Vy नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, देखो Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई प्लस ए वाई। वट इज यू वाई, जीरो। वट इज ए वाई, माइनस जी इंटू में टी, तो ये हो गया माइनस जी इंटू में टी। देखो माइनस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है, तो अब मैं नहीं लगा रहा, तो दैट इज जी टी जे कैप, जी टी जे, क्योंकि माइनस साइन मैंने ऑलरेडी ले लिया क्योंकि वो नेगेटिव में मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जी टी इंटू में जे। तो एट एनी टाइम टी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये v वेक्टर की वेलोसिटी होगी, v, हाँ v का मैग्नीट्यूड, कभी v का मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम t, यस, एट एनी टाइम t द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमने वेलोसिटी निकाल दी, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। अब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे अगर पैरेललोग्राम देखोगे तो ये थीटा, तो ये y, ये कितना है y, और ये कितना है vx, ठीक है। तो किसी भी टाइम t पे जो tan थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, vy अपॉन में vx, दैट मीन्स gt अपॉन में u। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt बाय u। ये कहाँ से एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ये कहाँ से एंगल है, हॉरिजॉन्टल। कभी तेरे को वर्टिकल से पूछ ले, कभी तेरे को मान लो वर्टिकल से पूछ ले, तो उसके इसमें थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u बाय जी टी, सिंपल। ये फ्रॉम वर्टिकल एंड दिस इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा कोई तेरे से ये पूछ ले, टाइम क्या है टोटल नीचे पहुंचने, हाँ वही, इसके नीचे पहुंचने का टाइम क्या है, कोई तुमसे ये पूछ ले, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं मान लो किसी बॉल को नीचे ड्रॉप कर दूं ऐसे ही, ठीक है, तो से जितना टाइम उसको आने में नीचे लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा, क्योंकि जो इसको वेलोसिटी दी गई है हॉरिजॉन्टल, इसको नीचे डालने का काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का, ठीक है। तो जब हम ड्रॉप करते हैं किसी चीज़ को
तो उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो बताओ कितना टाइम लगता है नीचे बॉडी को आने में। तो सुनो सुनो सुनो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, मतलब नीचे आने का टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, बताओ t इज इक्वल टू अंडर रूट में, पक्का अंडर रूट में 2h बाई जी। कहाँ से निकला ये भाई, एस सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो 0 ही है इसके अंदर, ठीक है, तो h इधर हाफ जी टी स्क्वायर, वो 2 इधर, g नीचे, ऐसे चला जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी। क्या वो नाराज है क्या फिर? अब मैं तेरे को इतने फोन किया तूने उठाया नहीं, बता बता, बोल दे बोल दे। देखिए किसको बना रहा है ये, कोई और बहाना नहीं मिला तेरे को, देख बहाना भी साला ऐसा मारा है कि बस जो जचा ही ना। इसको फेल कर दिया, इसको फेल कर दिया, फेल हो गया। हाँ, t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी। अच्छा अब मान लो कोई इधर से ये रेंज पूछ ले, ये d पूछ ले, कितनी दूर जाके गिरेगा पोल से, लेट से, तो सिंपल जितने टाइम में ये नीचे आया है उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो गया भाई, उतनी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगी है उसके अंदर, तो ये डिस्टेंस d क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस d इज इक्वल टू दिस टाइम इनटू में u, ठीक है, तो u इनटू में अंडर रूट में 2h बाई जी, ठीक है, या थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करना हो तो अंडर रूट में 2u स्क्वायर h बाई जी, है ना। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझ लो, ठीक है, लिखवा तो मैं स्टेटमेंट बाद में दूंगा, पहले समझ लो, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्टेन हाइट पे एक पोल है, लेट से इसकी हाइट जो है लेट से 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे दो हिस्से हैं, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट। एक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे, लेट से दीज आर आयरन बॉल्स, लेट से और नॉर्मल बॉल्स कह सकते हो। इसका जो वेट है लेट से 1 kg और मान लो इसका वेट जो है वो 2 kg है, ठीक है। इसको हमने एक लेट से 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली, और इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया लेट से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हमें क्या निकाला, अब देखो ये नीचे आएंगे इस तरीके से, ऐसे आएगी, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स व्हेन द velocity vector of these two objects are perpendicular to each other. Now let's try this question. देखो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि मान लो किसी भी टाइम t पे, क्योंकि देखो साइमल्टेनियसली एक साथ ही छोड़ा गया होगा इनको, है ना, तो मान लो किसी भी टाइम t पे ये यहाँ पे पहुंचा और ये, क्या ये दोनों हमेशा सेम लेवल पे होंगे? यस। क्यों? क्योंकि इसको हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ठीक है, उसका नीचे आने वाली वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और t इज इक्वल टू 2h बाई जी, जहाँ पे m का भी कोई लेना देना नहीं है, तो जो आएंगे वो कैसे आएंगे, सेम टाइम पे आएंगे, ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये होंगे तो सेम लाइन पे ही होंगे, ठीक। और देख, क्या हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी 5 दी है और इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 3। किसी भी टाइम t पे अभी हमने देखा था कि x डिस्टेंस कितना होता है, ut, कितना होता है ut। तो यहाँ पे मान लो ये u1t और ये u2t, मतलब ये 5t और ये, तो मेरा आंसर क्या होगा 8t। मेरा आंसर क्या है 8t। नाउ आई हैव टू फाइंड t, आई हैव टू फाइंड t। अब देखो t निकालना बहुत आसान है, कैसे, देखो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा vxi माइनस vy, और वो क्या था ui माइनस gt।
यही तो था, है ना। और इसका क्या है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया u1, ठीक है। इसका क्या होगा, v2 लगा लो और इसको मान लिया v1, तो v2 क्या होगा, u2 i कैप माइनस gt j कैप। ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, v1 डॉट v2 शुड बी 0, ठीक है। तो v1 क्या आ गया मेरा, u1 की जगह मैं सीधा वैल्यू लिख लूँ, ठीक है। तो दैट इज 3i माइनस gt j डॉट विथ 5i माइनस gt j शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 15 माइनस माइनस हाँ प्लस ही आएगा gt जी स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ होगी, क्यों अबे ये तो माइनस में बन जाएगा ना, क्या नेगेटिव ये तो माइनस में हो जाएगा सब कुछ। क्या क्या नेगेटिव गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे हमने, देखो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर गलत लिख दिया ना हमने, देखो यहाँ पे गड़बड़ की है। क्या ये 5 भी नेगेटिव में होगा, हाँ मैं सोच रहा था पर मुझे लगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना, तो 5 भी क्या होगा, नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव u1 i आएगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस भी अलग होना चाहिए ना। सही आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। डिस्टेंस तो डिस्टेंस पॉजिटिव, राइट, हम डिस्प्लेसमेंट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। Distance सेम ही हो गया। यहाँ पे सेम है तो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड ही है ना। तो अब देख इसको डॉट प्रोडक्ट किया तो अब आ जाएगा -15 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये उधर जाके हो जाएगा 15, ये नीचे हो जाएगा 100, है ना। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू √15/10, √15/10। तो ये टाइम आ गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 8√15/10, 8√15/10। सीढ़ियों करनी है। हाँ 1 2 कुछ ऐसा क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ जो है ना वो है 10 मीटर, एक की हाँ ऐसे नीचे की तरफ डेप्थ इसकी है ना, और एक स्टेयर की जो चौड़ाई है दैट इज 20 मीटर ईच, ठीक है, 10 मीटर और 20 मीटर, ठीक। यहाँ से तेरे को एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और उसको कुछ इस तरीके से पहुंचाना है नीचे की तरफ, यहाँ पे पहुंचाना है, इस फ्लोर पे पहुंचाना है, या इस स्टेप पे तेरे को पहुंचाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिखो फाइंड आउट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर find out the minimum horizontal velocity required so that this ball reaches out to the third step, देखो सबसे पहले एक चीज समझना, जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, सबसे पावरफुल इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन, जो कि बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं जिसको यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग से कर लो, वर्टिकल अलग से कर लो, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो सबसे पहले ये समझो कि मेरे को ये थर्ड स्टेप पे पहुंचानी है और मेरे को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो सोच कि जब मेरे को मिनिमम ही फेंकना है तो मैं जस्ट ऐसा फेंकूंगा कि वो यहाँ इस कॉर्नर पे आए, वो कहाँ पे पहुंचे, जस्ट इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर के बाद तो ये नीचे गिर ही जाएगा। क्यों जरूरी है भाई इस कॉर्नर पे अगर लगेगा तो नीचे ही गिरेगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा ना। अदरवाइज तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, फिर मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता था, तभी तो उसने पूछा मिनिमम, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब ऐसा हुआ तो ये थोड़ा सा ना प्रोजेक्टाइल है, ऐसे है ना, ऐसे, फिर से यहाँ गिरा दो ना, इसके सेकंड फर्स्ट स्टेप के कोने पे, ठीक है। जब फर्स्ट पे यहाँ पे गिरेगा ना, फिर यहाँ पे हमें गिराना है, राइट, थर्ड पे गिराना है, तो यहाँ पे जस्ट इस कॉर्नर पे पहुँचा दूंगा।
तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या ये इस ट्रेजेक्ट्री का ही एक पॉइंट है, क्या ये इस ट्रेजेक्ट्री का ही क्या है, एक पॉइंट है। अब देखो इसने वर्टिकल में कितना चला, 10 10, मतलब टोटल वाई कितना चला इसने, टोटल एक्स कितना चला है 20 और 20। क्या हमें इक्वेशन पता है ट्रेजेक्ट्री की, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में, क्या मुझे वाई पता है, क्या मुझे एक्स भी पता है, क्या मुझे जी भी पता है, मेरे को तो यू ही निकालना है। तो 20 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू में 10 इंटू में 1600 यू स्क्वायर। तो बहुत सीधा सा आंसर आएगा। तेरा क्या वो आंसर है? यू कितना आ गया इसमें, अंडर रूट 400, अंडर रूट कितना आ गया 400, तो यू कितना आ गया